हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारी स्ट्रिंग प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो ये वीडियो नंबर 2 है हमारी स्ट्रिंग प्लेलिस्ट का। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है इनपुट स्ट्रिंग एस, एक स्ट्रिंग गिवन है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, मतलब उसमें जो वर्ड्स गिवन है उसको आपको रिवर्स करना है। वर्ड इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन स्पेस कैरेक्टर्स, मतलब जिन कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस नहीं है उनको आप वर्ड बोलेंगे। द वर्ड इन एस विल बी सेपरेटेड बाय एटलीस्ट वन स्पेस, मतलब एस जो आपको स्ट्रिंग गिवन है, ये और ये, उसमें एटलीस्ट एक स्पेस तो होगी, मतलब एक स्पेस होगी, मतलब दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, एंड मेनी मोर। रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स इन रिवर्स ऑर्डर कॉन्केटिनेटेड बाय अ सिंगल स्पेस, मतलब आप जो भी आंसर रिवर्स करोगे इसमें आप सिंगल स्पेस ही दोगे। नोट दैट एस में कंटेन लीडिंग, ये बहुत ही आईएमपी पैराग्राफ है, इसको आपको ध्यान से समझना है। नोट दैट एस में कंटेन लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसिस और मल्टीपल स्पेसिस बिटवीन टू वर्ड्स, मतलब स्टार्टिंग में भी स्पेस हो सकती है, ट्रेलिंग स्पेस मतलब बीच में भी, या फिर मल्टीपल स्पेसिस बिटवीन कोई भी एक्स वाई जेड वर्ड्स हुए उनके बीच में भी बहुत सारी स्पेसिंग हो सकती है। द रिटर्न स्ट्रिंग शुड ओनली हैव अ सिंगल स्पेस सेपरेटिंग द वर्ड्स, आपको जो रिटर्न करना है उसमें सिंगल स्पेस देनी है सारे वर्ड के बीच में। डू नॉट इंक्लूड एनी एक्स्ट्रा स्पेस, आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस ऐड नहीं करनी है, राइट। So let me rough this. I hope you got the question. So start करते हैं। पहले मैं एक बार आपको इनपुट को गो थ्रू करवा देता हूँ। जैसे कि हमें गिवन है the sky is blue, तो इसमें वर्ड कौन कौन से हुए? पहला वाला तो ये हुआ, ये और ये चार वर्ड सिंगल स्पेस सेपरेटेड है सब में। तो आपको रिटर्न करनी है, एक तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए ब्लू, फिर इज, देन स्काई एंड द, राइट। ये मैंने कैपिटल में लिख दिया है, मतलब ये स्मॉल में ही है, आप ब्लू ये समझ लेना कि ब्लू, राइट। तो आपको ऐसे रिवर्स ऑर्डर में जाना है। देन यहाँ पे गिवन है कि हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे देखो एक स्पेस है, दो है, फिर यहाँ पे सिंगल है, फिर यहाँ पे फिर से दो है। तो आपको जब रिटर्न करोगे तो वर्ल्ड रिटर्न करना है, फिर सिंगल ही स्पेस आनी चाहिए। याद करो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि सिंगल स्पेस में ही हमें रिटर्न करना है, और यहाँ पे भी देखो दो स्पेसेस गिवन है, तो हमें रिटर्न तो एग्जाम्पल फिर गुड और ए ही रिटर्न करना है, और कुछ नहीं रिटर्न करना है, राइट। सिंगल स्पेस में ही सब कुछ रिटर्न होना चाहिए। तो ये हो गया, आपको क्वेश्चन समझ में, आई होप अब आ गया होगा। तो व्हाट विल यू थिंक, मतलब क्या नए सॉल्यूशन आप सोच सकते हो? एक तो आपको गिवन है कि रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न करनी है स्ट्रिंग, तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि रिवर्स हमें कहीं पे तो लगाना है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपको स्टार्टिंग में चाहिए, देन ये चाहिए, देन ये चाहिए, देन ये चाहिए। तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आप पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो जो हमें गिवन है? आई होप यस। तो अगर मैं इस पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ELE, EULB, देन SI, देन YKS, देन आ जाएगा हमारे पास EH एंड T। तो हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग आ गई। अब थिंक कि हमें जो स्टार्टिंग में वर्ड चाहिए था वो तो आ गया, पर वो है रिवर्स में, फिर ये भी आ गया, पर मतलब हमें वर्ड्स की पोजीशन करेक्ट मिल गई, ये पहले आना चाहिए, दूसरा, तीसरा और चौथा, राइट। क्योंकि यही वर्ड तो हमें गिवन है कि 1, 2, 3 और 4, तो 4 वाला पहले पे आ गया, थर्ड वाला सेकंड पे आ गया, मतलब यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे आ गया सेकंड, और वो फर्स्ट पे आ गया। तो देख रहे हो आप, स्वैप कर रहे हो वर्ड्स को, यहाँ पे 1 4 पे आ गया, 2 3 पे आ गया, तो हमारी रिवर्स मतलब करेक्ट ऑर्डर में तो आ गई। अब सिर्फ हमें ये वर्ड्स रिवर्स करने हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप एक एक वर्ड को पकड़ो,
और उसको रिवर्स करते जाओ। जैसे कि while आपको जब तक वर्ड्स मिल रहे हैं एस ऑफ आई में, तब तक आप ट्रैवर्स करते जाओ, और जब तक आपको एक एम्प्टी स्पेस नहीं मिल जाती तब तक ट्रैवर्स करते जाओ। और एक लेट से स्ट्रिंग ले लो टेम्पररी, आपने स्ट्रिंग ले ली, तो क्या करोगे आप, वर्ड्स में जाते जाओ तब तक स्पेस नहीं मिलती, और वर्ड्स में ऐड करते जाओ प्लस और इक्वल्स टू एस ऑफ आई, और एक पॉइंटर ले लो जो कि प्लस प्लस होता रहेगा। तो आपको एक कंडीशन यहाँ पे ऐड करनी है कि जब तक i लेस देन हो n से, क्योंकि अगर ये आउट ऑफ बाउंड हो गया तो आप ट्रैवर्स नहीं कर पाओगे, तो आप वर्ड्स में ऐड करते जाओ। अब जैसे ही आपको वर्ड मिल गया, आप एक आंसर स्ट्रिंग ले लो, राइट, और उस आंसर स्ट्रिंग में वर्ड को ऐड कर दो। पर अब डायरेक्टली तो आंसर ऐड नहीं कर सकते, याद करो हमें क्वेश्चन में क्यों आता है कि सारे वर्ड के बीच में हमें सिंगल स्पेस चाहिए। तो आप ऐसा लिख दो कि प्लस इक्वल्स टू, वर्ड को तो हमें प्लस करना ही है, पर हमें एक सिंगल स्पेस भी चाहिए, तो यहाँ पे एक स्पेस वाली स्ट्रिंग ऐड कर दो लास्ट में, राइट। तो ये हमारा आंसर बन गया। सिंपल था आंसर। मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ तो आपको और क्लियर होगा, राइट। तो ये C++ में कोड लिखा है, पर लॉजिक तो सब में सेम ही होता है। तो अब यहाँ पे लॉजिक पे ध्यान दें। मैं आपको लाइन बाय लाइन, पहले मैंने बोला था कि आप हम रिवर्स करेंगे, तो हमने पूरी की पूरी यहाँ पे स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, राइट। यहाँ पे मैंने n में साइज ले लिया, और आंसर हमने एक नई स्ट्रिंग ली है आंसर, जिसमें हम रिटर्न करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लूप कर रहे हैं, एक टेम्पररी मैंने वर्ड ले लिया, और जब तक हमें एक स्पेस नहीं मिल जाती तब तक हम ट्रैवर्स करेंगे, और आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए इसके लिए आई लेस देन एन लिखेंगे, कि जाते जाओगे जब तक आप एन के करीब हो, वरना तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस और वर्ड में ये ऐड करते जाएंगे। अगर वर्ड में कुछ साइज हुई तो ही हमें वर्ड कहलाएगा, तो ही हम रिटर्न करेंगे। याद करो कि बहुत सारी अगर बीच में स्पेसेस आ रही थी तो वो कुछ वर्ड हुआ ही नहीं ना, एम्प्टी स्ट्रिंग हुई, तो हम उस केस में कुछ नहीं डालेंगे, और आंसर में जब ऐड करेंगे तो एक स्पेस डाल के ऐड करेंगे। अब इस आंसर में क्या होगा कि आपने स्टार्टिंग में भी देखो, जैसे कि हमने ये वाला कुछ था तो हमने ये डाला, तो इसमें भी स्टार्टिंग में एक स्पेस आ गई होगी, तो उस स्पेस को रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट की, राइट। जैसे कि हमें गिवन था कि द स्काई इज ब्लू, राइट। तो जैसे ही हम आंसर में ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक स्पेस आ गई होगी, फिर ब्लू ऐड हुआ होगा, फिर इज ऐड हुआ होगा, देन स्काई, देन द, राइट। तो ये इतनी पूरी तो सही है, पर स्टार्टिंग में भी एक स्पेस आपको मिले ना, तो उसको रिमूव करने के लिए अब हम स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 वाले इंडेक्स में। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा मतलब ऑप्टिमाइज से ज़्यादा होगी। वैसे तो ऑफ एन में ही जाएगा आपका सॉल्यूशन, लाइन बाय लाइन चेक करोगे। ये रिवर्स करने के लिए आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ऑफ एन, राइट। अब हम लूप में ट्रैवल कर रहे हैं, पर याद रखना यहाँ पे आई यहाँ पे भी प्लस प्लस हो रहा है और यहाँ पे भी। तो अब जब हम पूरी स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हम एक ही बार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह आई भी प्लस प्लस हो रहा है। क्योंकि देखो ऐसा था, तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में आई होगा, तो फिर वाइल लूप में जाते ही ये ट्रैवल्स हो जाएगा, फिर डायरेक्टली आपका आई यहाँ स्पेस वाले पे आ जाएगा, याद करो। फिर यहाँ पे इज था, मतलब एस आई था, तो वो ट्रैवल्स होगा। तो ये ओवरऑल आपका ओ ऑफ एन ही लेगा। देन यहाँ पे आप पूरा वर्ड को रिवर्स कर रहे हो तो उसका भी ओ ऑफ एन जाएगा, क्योंकि आप ऐसा मान सकते हो कि वर्स्ट केस में आप में आपकी स्ट्रिंग में कुछ भी हुआ ही नहीं, मतलब स्पेसेस थी ही नहीं, पूरा वर्ड था एक्स वाई जेड 10⁻⁴ तक, तो उसको पूरे को रिवर्ट करोगे तो ऑफ एन होगा, क्योंकि हमें 10⁻⁴ लिमिट गिवन थी, तो उसका भी ऑफ एन होगा, राइट।
तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, O ऑफ n प्लस O ऑफ n प्लस O ऑफ n 3 बार, राइट। तो नियर अबाउट O ऑफ n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और स्पेस कितनी होगी, एक तो हम आंसर को रिटर्न कर रहे हैं तो उसकी स्पेस लगेगी, और यहाँ पे एक वर्ड ले रहे हैं तो मैंने बोला कि स्पेस अगर 0 हुई तो उसका भी O ऑफ n, तो नियर अबाउट इन दोनों का प्लस करोगे तो O ऑफ n ही होगा। तो और एक हमें एक गिवन है फॉलो अप क्वेश्चन कि इफ स्ट्रिंग डेटा टाइप इज म्यूटेबल, कि हमारी लैंग्वेज में ये म्यूटेबल है, सी प्लस प्लस, इन योर लैंग्वेज यू कैन सोल्व इट इन विथ ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी है। जैसे कि मैंने ये वर्ड लिया फिर आंसर में स्टोर करवाया, तो आपको स्पेस नहीं लेनी है, टाइम O ऑफ n चलेगा, स्पेस आपको जो स्ट्रिंग गिवन है उसी में ही आपको रिटर्न करना है कि द स्काई इज ब्लू, तो उसी स्ट्रिंग में आपको कुछ कुछ चेंजेस करने हैं कि आप उसको ऑफ वन में कर सको, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी है ऑफ एन की। तो थिंक आप क्या कर सकते हो, आपको ऐसी स्ट्रिंग गिवन है कि द स्काई इज ब्लू, और आपको सिर्फ ट्रैवर्स करना है, मतलब ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा स्ट्रिंग पर, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी है। तो आपके दिमाग में क्या रहोगा कि हम कुछ पॉइंटर वाला कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, हम इन दोनों को स्वैप कर रहे हैं, फिर ये एक वर्ड है, एक वर्ड है, हम इन दोनों को स्वैप कर रहे हैं, मतलब कोई भी स्ट्रिंग गिवन हो सकती है, मैंने एग्जांपल दिया है तो, पर हम सारे में स्वैप ही कर रहे हैं, राइट। जैसे कि गिवन हो सकता है अ गुड एग्जांपल, आई थिंक ऐसा भी कुछ गिवन था, अ गुड एग्जांपल और एग्जांपल इज गुड, तो आप क्या कर रहे हो, ए और एग्जांपल को स्वैप कर रहे हो, फिर इन दोनों को स्वैप कर, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि दो पॉइंटर ले सको और स्वैप करवाते जाओ, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा होगा। तो आपको पॉइंटर वाले सेक्शन में चले जाना है कि आप एक पॉइंटर यहाँ पे रखो, एक यहाँ पे रखो और कुछ ट्रैवर्स करते जाओ, तो फिर क्या आप कर सकते हो, थिंक। सो आपने अगर कुछ सोचा होगा कि पॉइंटर्स, सो एक बात तो हमें समझ आ गई थी, जैसे कि कुछ ऐसी स्ट्रिंग गिवन हो, आपको लिखा हो गुड स्पेस 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 एग्जाम्पल, मतलब मैंने ये बड़ी स्ट्रिंग ली है ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि इंट्यूशन और लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो आपको इसको तो रिवर्स करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपको ये वाले वर्ड्स आगे चाहिए, तो इसको आप एक बार रिवर्स कर दो। अब हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेनली रिमूव करने के लिए हमारी जा कहाँ रही थी कि हम एक नया वर्ड ले रहे थे और एक नई स्ट्रिंग ले रहे थे कि जिसमें हम हमारे रिवर्स हुए वर्ड्स को हम स्टोर कर पाए। पर हम अगर कुछ ऐसा कर सके कि हम ये वर्ड हमें पता चल गया कि ये इतना वर्ड आने वाला है फिर स्पेस, तो हम यही के यही ही रिवर्स कर दे, राइट। तो वो कैसे होगा, तो हम पॉइंटर्स ले लेंगे एल और आर, इन दोनों के बीच का गैप को हम रिवर्स कर देंगे, तो ये अपने आप ही स्ट्रिंग रिवर्स हो गई, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, बट आई थिंक देखो, हम यहाँ पे लेंगे एक पॉइंटर एल, देन लेंगे हम आर, और एक पॉइंटर हम लेंगे आई जो कि ट्रैवर्स करने के लिए हो गए, ठीक है। आई हमारा ट्रैवर्स करता जाएगा लास्ट तक, जब तक स्ट्रिंग एंड नहीं हो जाती, और एल और आर हमने लिए है विंडो साइज के लिए, राइट। ये वाली विंडो हमें मिल जाए, मतलब वैलिड विंडो, तो हम उसको रिवर्स करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आई यहाँ पे आया, इस वाले इंडेक्स पे आई, और यहाँ पे आया आर, तो जब तक आई को स्पेस नहीं दिखेगी, आई वाले पॉइंटर को, आई इज नॉट इक्वल्स टू स्पेस इस पॉइंटर को, तब तक ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, राइट। और हम अपने आर पॉइंटर को भी चलाते जाएंगे, तो पहले आर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, आर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर
आर यहाँ पे आएगा और आई भी सेम ही यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम दोनों को साथ साथ में मूव करवा रहे हैं। देखो अब इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा इस पॉइंटर वाले पूरे अप्रोच का। जब तक आई को स्पेस नहीं दिखी थी हम उसको मूव करवा रहे थे, मूव करवा रहे थे, मूव करवा रहे थे। अब आई और आर, मतलब आई को जब स्पेस दिख गई तो हम आर को भी साथ में रोक देंगे, राइट। वो कोड में मैं दिखाऊंगा। तो हमारी एक वैलिड विंडो मिल गई आर और एल के बीच में, राइट। तो क्या करेंगे हम इस वैलिड विंडो को पहले तो यहीं पे रिवर्स करवा देंगे, तो हमें एग्जाम्पल मिल गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ये रिमूव कर देता हूँ और आपको ये विंडो वाला भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आई होप। तो अब हम ये वाली विंडो जब हमारी आ गई होगी, एल यहाँ पे पॉइंट कर रहा था ई पे, तो अब एल और आर के बीच में हमने रिवर्स तो करवा दिया। तो अब एल को कहाँ ले जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लेके जाएंगे। और याद करो हमें एक क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन थी कि हर एक वर्ड के बीच में द स्काई इज ब्लू, मतलब सबके बीच में एक एक स्पेस डालनी थी। तो हम क्या करेंगे कि आर को बोल देंगे कि एस ऑफ आर इक्वल्स टू स्पेस और आर को प्लस प्लस करवा देंगे। तब तक एल को यहाँ मूव नहीं करवाएंगे। फिर जब आर प्लस प्लस हो जाए तब एल इक्वल्स टू आर कर देंगे, तब यहाँ पे आर और एल को इक्वल करवा देंगे। तो यहाँ पे भी हमें एक स्पेस मिल गई, राइट। और आई अभी यहाँ पर ही है, इस वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। तो अब हम हमारी लूप स्टार्ट करेंगे। तो आई यहाँ पे आएगा ये वाले इंडेक्स पे, तो यहाँ पे इसको स्पेस दिखी, राइट। तो ये फिर से हम एल और आर को मूव नहीं करवाएंगे। जब तक स्पेस दिखेगी तब तक हम एल और आर को साथ में मूव नहीं करवाएंगे। ये आपको याद रखना है कि जब भी हमें स्पेस दिखेगी तभी हम एल और आर को साथ में मूव करवाएंगे, राइट। वरना सिर्फ आई तो बढ़ता ही रहेगा अपने आप, राइट, क्योंकि हमें ट्रैवर्स करना है। तो आई फिर यहाँ पे आ जाएगा ये वाले इंडेक्स पे, आई फिर यहाँ पे आ जाएगा, आई फिर आ जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान देना ये आई एम पी पार्ट। अब आई यहाँ पे आ गया, आपका एल और आर तो यहाँ पे ही था। तो आपको क्या बोलना है कि मेरा जो एस ऑफ आर है उसको आप एस ऑफ एल बोल दो। तो इससे क्या होगा कि ये जो आर पे हम अभी स्पेस पे खड़े हैं ना, ये वाली देख रहे हो, ये वाली मैं आपको व्हाइट कलर से दिखा दूँ, ये वाली। तो यहाँ पे ये डी वाला आ जाएगा कैरेक्टर, तो ये आ गया डी, राइट। और एल तो हमारा यहाँ पे खड़ा ही है, ये वाला एल डी पे। फिर आर को प्लस प्लस करवा देंगे और आई को भी प्लस प्लस करवा देंगे। अब क्या होगा कि ये ओ को हम बोल देंगे कि भाई तू आर के पास चला जा, तो ये आर के पास चला गया। फिर ठीक है, तो हम ये आई हमारा चला गया, ये खत्म, ये खत्म। फिर अब आई आ गया हमारा सेकंड वाले ऊपर, और आई भी प्लस प्लस होके यहाँ पर आ गया होगा। तो बोल देंगे फिर से एस ऑफ आर इक्वल्स टू एल, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर से आई को प्लस प्लस कर देंगे, आर को प्लस प्लस कर देंगे, राइट। तो पहले हमारा यहाँ पे डी आया, फिर ओ आया, फिर ओ आया, फिर ये वाला डी, देखो ये वाला डी देख रहे हो आप, ये यहाँ पे अब आर खड़ा है। तो जब भी आप एस ऑफ आर इक्वल्स टू एल बोलोगे तो ये डी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जी आ जाएगा, तो ये हमारी नई स्ट्रिंग बनती जाएगी, देख रहे हो आप। तो अब हमारा आर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट वाले ऊपर। मैं थोड़ी देर के लिए सब रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए, राइट। तो हमारी यहाँ पे दो स्पेसेस थी और डी ओ जी। तो अब हमारा आई यहाँ पे आ गया, और याद करो हमारा एल और आर यहाँ पे था, तो यहाँ पे डी आया, फिर ओ आया, फिर ओ आया, और ये रिमूव होके जी आया, और हमारा आर यहाँ पे आ गया ये वाले ओ पे। तो देख रहे हो ये हमारी एक विंडो हो गई डी ओ जी। अब आर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और एल यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, देख रहे हो ये एल और ये आर। तो ये वाली विंडो हो गई अब हमारी, राइट।
अभी मैं पूरा रिमूव कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो आई हमारा, आर हमारा था यहाँ पे, आई हमारा था ये वाली स्पेस पे, और एल हमारा रह गया था यहाँ पे, और यहाँ दोनों पे स्पेस थी। तो डी ओ ओ और ये यहाँ पे जी आ गया था, राइट। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आर फिर यहाँ पे आ गया होगा नेक्स्ट वाले ओ पर। अब हम इसको रिवर्स करवा देंगे, राइट। सो हमारा आ जाएगा यहाँ पे गुड। अब ये जो आर है हम इसको बोल देंगे कि भाई यहाँ पे एक स्पेस है, तो ये ओ को बोलेंगे भाई तू खाली कर दे, यहाँ पे एक स्पेस है। तो हमें यहाँ पे स्पेस मिल गई, फिर आर यहाँ पे आ गया आगे वाले जी पे, ठीक है। तो आई यहाँ पे है, जी यहाँ पे, फिर बोल देंगे कि एल इक्वल्स टू आर, ताकि हमें नई विंडो मिल सके। तो एल और आर यहाँ पे आ गए, फिर आई अपना मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, और ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा और लूप खत्म हो जाएगी। तो लास्ट में हमें ये हमारी स्ट्रिंग मिल गई। तो याद करो हमारा आर कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, ये वाली स्पेस पे, मतलब सॉरी ये वाली स्पेस पे, मतलब यहाँ पे कुछ हमने क्या किया था, इस जी वाली स्पेस को बोल दिया था कि भाई यहाँ पे एक तू स्पेस कर दे, फिर यहाँ पे चला जा। तो हमारा यार यहाँ पे कुछ पॉइंट कर रहा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें स्पेस तो चाहिए नहीं, तो हम सब स्ट्रिंग ले लेंगे कि भाई तू 0 से स्टार्ट कर और r-1 तक ही रहना। तो ये हमारी एक लेंथ हो जाएगी। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। मैं आपको कोड भी दिखा रहा हूँ, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 पॉइंटर्स ले लिया, आई एल एंड आर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही रिवर्स करवा दिया स्ट्रिंग को, क्योंकि हमें वर्ड्स रिवर्स करने हैं। तो अब हम इन प्लेस रिवर्स कर रहे हैं। तो देख रहे हो, जब तक स्पेस नहीं मिलेगी तब तक हम एस ऑफ आर को बोलेंगे कि भाई तू इसके इक्वल होता जा होता जा होता जा, और दोनों को मूव करवाते रहेंगे। और एल जब भी लेस होगा, क्योंकि दोनों अगर इक्वल पे रहे तो कुछ मिला ही नहीं है ना हमें। जब भी आर बढ़ेगा तभी हमें मिला है, क्योंकि तभी वो प्लस प्लस होगा यहाँ पे। अगर स्पेस आती जाएगी तो हम मूव नहीं करवाएंगे ना। तो इफ एल इज लेस देन आर, ये आईएमपी चेक है, तो ही हमें इस वर्ड को रिवर्स करवाना है। देखो एस डॉट बिगिन एल से लेके आर तक, राइट। और ये हम एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर रहे हैं, डन। और आर प्लस प्लस करवा देंगे, क्योंकि वहां पे हमने स्पेस रख दी, फिर आर को आगे बढ़ा देंगे, राइट। तो यहाँ पे आर आ गया और एल इक्वल्स टू आर कर देंगे, दोनों यहाँ पे पॉइंट करने लगेंगे। फिर आई तो अपना बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि उसको ट्रैवर्स करना है, राइट। और जब भी हम सब स्ट्रिंग लेंगे तो एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गई होगी लास्ट में, क्योंकि आर हमारा यहाँ पे आ गया होगा एक्स्ट्रा, यहाँ पे स्पेस देके। तो हमें आर तक नहीं लेना है, उसके बाद वाले तक लेना है, राइट। तो r-1 करवा दिया। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नियर अबाउट ऑफ 2n बोल सकते हो, क्योंकि आप एक बार रिवर्स कर रहे हो और एक बार ट्रैवर्स कर रहे हो, और आई तो बढ़ता ही रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे, तो उसका तो n होगा। तो ऑफ n प्लस ऑफ n, सो ऑफ 2n। और हम स्पेस कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, तो ऑफ 1 होगी। सब देखो इन प्लेस ही हो रहा है, एस ऑफ आर इक्वल्स टू आई, मतलब 2 पॉइंटर, मतलब हम विंडो लेते जा रहे हैं, विंडो लेते जा रहे हैं, और उनको रिवर्स करवा रहे हैं। बस फर्क इसमें इतना था कि आपको पॉइंटर्स जो है ना, वो यहाँ से ये आईएमपी कंडीशन थी कि हमें एक स्पेस रखनी है, फिर आर को और एल को इक्वल कर देना है आर बढ़ा के। ये एक आईएमपी चीज थी, राइट। सो आई होप आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे के वीडियोस बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।